एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ जून मंथ की लव रीडिंग के साथ में। तो यस, अगर आप धनु राशि सजिटेरियस हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए जानते हैं धनु राशि के लिए जून माह में क्या है उनकी लव एनर्जीज, क्या है उनकी मेजर एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं आपके एंजल ऑर्कल्स। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं जून के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा धनु राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए मेक द एफर्ट्स, गेटिंग टू न्यू ईच अदर, कोडिपेंडेंसी, गिव योर रिलेशनशिप चांस। ओके, मुझे यहाँ पे जो पहली एनर्जी पिक हो रही है, जैसे कोई यहाँ पे ऐसा कपल है जिनके बीच में जम नहीं रही है ना। एक दूसरे को चाहते तो है, अट्रैक्शन भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइक डिसलाइक बहुत ज़्यादा हैं। उनकी स्थितियाँ भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन दोनों के बीच में आपसी तनातनी चल रही है, बहस चल रही है। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे शादीशुदा पर्सन भी हों जो अरेंज मैरिज में आए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज है तो एक दूसरे को जानते नहीं है, समझते नहीं है, परिवार वालों को नहीं समझते हैं, फैमिली वैल्यू उनकी अलग रही है। तो अब कहीं ना कहीं उन दोनों में किसी चीज़ का तकरार ठीक हो रही है, लेकिन ये तकरार बहुत बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं या आपको छोड़ के कहीं जा रहे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नहीं पिक हो रही है। लेकिन यहाँ पे छोटी मोटी नोक झोंक टकरार होते हुए दिखाई दे रही है, और ये टकरार अभी मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ कोडिपेंडेंसी का कार्ड आया है। जैसे किसी की कुछ बुरी आदतें हैं जो एक दूसरे को टॉलरेट कर नहीं पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है अपनी अपनी आदतों में सुधार कीजिए, ठीक है। अपनी अपनी आदतों में सुधार करिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए तो उसके लिए एफर्ट्स लगाइए, क्योंकि मेक द एफर्ट्स का कार्ड भी है। और फिर है आपके लिए एफर्ट्स किस चीज़ में निकाला है, नोइंग टू ईच अदर, एक दूसरे को जानना है, ठीक है, एक दूसरे को समझना है, उनके जैसा बनने की कोशिश करें। अपनी फीलिंग्स को आप, ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उनको बदलने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि अपने ना ही अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, बल्कि जैसे जो हैं वैसे उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और एक दूसरे को समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए। आप चाहे तो बाहर चले जा सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, हनीमून पे जा सकते हैं, ये क्वालिटी टाइम, कुछ भी जहाँ आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप सेकेंड चांस, ठीक है, गिव सेकेंड चांस, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड चांस के लिए, जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि डिवोर्स तक की बात पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि आपको लड़ना नहीं है, चांस देना है अपने पर्सन को, खुद को भी चांस देना है, आगे बढ़ना है, एफर्ट्स लगाना है, ठीक है। और अपनी जो बुरी आदतें हैं, अपनी अपनी आदतों को सुधार करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा धनु राशि के लिए। ओके, इनर वॉइस,
फर्स्ट कार्ड है आपका हार्मनी, लेटिंग गो, कंप्रोमाइज जो मैंने बोला है, द बर्डन। बॉटम में देखिए कार्ड है थंडरबोल्ट का, और ये कार्ड ब्रेकअप और कहीं ना कहीं डिवोर्स की बात करता है। जैसे दोनों पर्सन अपनी अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आदतों को नहीं बदल पाए और अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यस, जैसे मैंने पहले ही कहा था, धनु राशि वालों, कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को सेकंड चांस देने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। आप ये मत सोचो कि कोई पर्सन आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, आप ये सोचो कि आप जिससे प्यार करते हो उसके रंग में आप ढल रहे हो। ठीक है, रंग में ढलना है। ठीक है, और ये एक दूसरे के लिए है। अपनी विजडम को अच्छे से प्रयोग करो। इनर वाइज का कार्ड करता है, अपने मन को खुश रखो, अपनी अंतरात्मा को खुश रखो। जो आप नहीं देख पा रहे हो उसको देखने की कोशिश करो। आप अपने पर्सन की बुराइयां नहीं, अच्छाइयों को भी देखने की कोशिश करो, और उसकी बुराइयों में क्या अच्छाई है ये भी समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है। हार्मनी का कार्ड जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के लिए इस रिलेशनशिप में हीलिंग है, आप दोनों के चांसेस हैं, आप दोनों ही आने वाले समय में एक दूसरे का साथ देखो। क्योंकि यहाँ पे टू व्हील जो है ना, टू वेल्स हैं, यानी पति पत्नी का जोड़ा है, एक कपल है। तो ये कपल आप हो और आने वाले जीवन में आप दोनों एक बहुत मैच्योरिटी के साथ इस जीवन को जी सकते हैं। बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है, रिश्ते को लेकर के अपने रवैये को थोड़ा सा सकारात्मक बनाना है, बर्डन की एनर्जी में नहीं आना। यहाँ पे जैसे किसी ने आपको गाइड कर रहा है कि अरे आप, तुम्हारे पर्सन ने ऐसा किया, ये कतई नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और उस वजह से आप उसके साथ में मैनिपुलेट होकर के फैसले ले रहे हो, बर्डन की एनर्जी अपने रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो, दूसरों की बातों में नहीं आओ, अपनी इनर विजडम पर ध्यान दो। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गारंटी लिख लीजिए, यहाँ पे हीलिंग है, रियूनियन है, चांसेस हैं। ठीक है, आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा। बस कंप्रोमाइज लेकर के चलना है, एक दूसरे को लेकर के चलना है। भले ही आप दोनों कितने भी एक दूसरे से अलग हो, लेकिन अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखनी बजाय बुराई की, और चांस देना है, सेकंड चांस देना है। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ एंजल मैसेज जो आपको एंजल आपको बताना चाहती हूँ। चलिए जानते हैं क्या है धनु राशि के लिए एंजल मैसेज जून के महीने के लिए। किसी को जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे बेबीज हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी लव रिलेशनशिप में छोटे छोटे कदम उठाइए। ठीक है, अगर बड़े कदम नहीं उठा पा रहे हो, एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, तो छोटे छोटे एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाने से भी बड़ी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। तो फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ गैब्रियल। तो यस, आपको बोल्ड एनर्जी में रहना है, समझना है एक दूसरे को, अपनी विजन्स को शेयर करना है, अपने आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है। इस पार्टनरशिप को अगर करना है तो देखोगे आप, तो दोनों देखो साथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो हाथ पकड़ के ऐसे ही चलना है। 3 ऑफ रॉफेल, डिवाइन गाइडेंस, पेज ऑफ एरिल। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिला है, शक करना बंद कीजिए। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए अपने पर्सन के ऊपर, लॉयल्टी के ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, और गाइडेंस नहीं लीजिए सबसे कि क्या हो रहा है, जासूसी मत करने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पे जासूसी की एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्शन बताने हैं। ठीक है, समाज क्या कह रहा है आपके रिश्ते को लेकर के, आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स को किसी तीसरे को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, अगर आप तीसरे को बताओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर बताना ही तो है तो अपने आप को बातचीत कीजिए, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स से सहायता लीजिए और देखिएगा आपकी लव लाइफ में
कितनी सारी खुशियाँ भर जाएंगी। ठीक है, आप पढ़े लिखे यहाँ पे इंसान हो, बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करना है, आपको मैच्योरिटी से बिहेव करना है। ठीक है, और यस, कहीं ना कहीं किसी से मैनिपुलेट होकर के कोई भी बात या फैसला नहीं लेना है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे आपके पर्सन ने किसी ने आपके पर्सन शादी की सालगिरह आपकी है, ठीक है, आपके पर्सन गुलाब का फूल लेकर के आया, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे से रखा, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आप बहुत खुश थे कि आपके पर्सन ने ऐसा किया। लेकिन दूसरे दिन आपने किसी फ्रेंड्स को बताया और आपके फ्रेंड्स ने बोला बस गुलाब का फूल ही लाए, मेरे तो पर्सन ने जो गोल्डन की ज्वेलरी दी थी। अब आप उससे कंपेयर करने लगे और अपने पर्सन की उस खुशी को थोड़ी सी कमज़ोर कर दी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचना है। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है और गाइडेंस आपके इस जून के माह के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स। बहुत से पर्सन जिसको मैं कहूँगी ना छोटी छोटी चीज़ों में खुश होइए। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्ट दिया जा रहा है, दिल दिया जा रहा है, तो दिल की सच्चाइयाँ देखिए बजाय किसी से कंपेयर करने की। ठीक है, बहुत से लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलने की भी चांसेस है। अगर आप सिंगल हो और किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो यहाँ पे कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी वेट कर रहे हो, पेज ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि आपके पेशेंस को आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। थोड़ा सा और वेट कीजिए और फिर देखिए आपको डिजायर्ड लव आपको कैसे कमिटमेंट नहीं देता है। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को, मैं अगेन कहूँगी, डिनाइल कर रहे हो अपने पर्सन की। कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर करना है। द स्टार, ये अगर अगेन रिवाइव की एनर्जी है, तो अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करना है। ठीक है, एक दूसरे को फिर से कहूँगी एफर्ट्स लगाना है। इस रिश्ते में होप है, इस रिश्ते में होप है, आपको एफर्ट्स लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो यस धनु राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।